आखिरकार तुर्की में अब क्या चलने लगा है। मात्र 72 घंटे के अंदर तुर्की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। छात्र उतर आए हैं और इंटरनेट भी बंद हो गया है। इसके अलावे ट्विटर को भी, एक्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 21 मार्च 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने तुर्की के शीर्ष विश्वविद्यालय के छात्र समूहों द्वारा संचालित कई अकाउंट्स तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। ये कदम तब उठाया गया जब देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ये विरोध इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की हिरासत, उनकी विश्वविद्यालय डिग्री को तुर्की सरकार के अनुरोध पर रद्द करने के खिलाफ थे। डीके न्यूज वेबसाइट के अनुसार जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया वे गैलातासराय विश्वविद्यालय, मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बोगाजीसी विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों के छात्रों द्वारा संचालित थे। ये छात्र पिछले कई दिनों से इस्तांबुल मेयर के हिरासत के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, जो उनकी डिग्री रद्द होने के एक दिन बाद हुई थी। इस्तांबुल विश्वविद्यालय प्रशासन ने इमामोग्लू की अंग्रेजी भाषा के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम से डिग्री को अनुपस्थित और स्पष्ट त्रुटि का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार इस्तीफा दे, युवा एकेपी को जवाबदेह ठहराएंगे और हम प्रतिरोध करके जीतेंगे जैसे नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अंकारा के किजिलाई जिले की ओर बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी ब्लैकआउट किया गया था, जिसमें एक्स सहित कई प्लेटफॉर्म्स तक बैंडविड्थ को सीमित कर दिया गया। हालांकि ये प्रतिबंध शुक्रवार को समाप्त हो गया, फिर भी छात्रों के कई अकाउंट्स तक पहुंच ब्लॉक रही। गैलातासराय विश्वविद्यालय के सॉलिडेरिटी नेटवर्क ने एक्स पर एक बयान जारी करके कहा कि हमारे सॉलिडेरिटी अकाउंट तक पहुंच को ब्लॉक कर दिया गया है। हम न्याय के लिए अपनी लड़ाई को कैंपस से सड़कों तक जारी रखेंगे और सरकार के दबाव के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। लेख में यह भी बताया गया कि एलन मस्क के स्वामित्व में एक्स ने तुर्की सरकार के अनुरोध पर सामग्री को प्रतिबंधित करने में सहयोग किया, जिसकी आलोचना हुई। तुर्की सरकार अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवादी प्रचार के खिलाफ कानूनों का हवाला देकर डिजिटल सेंसरशिप को अनब्लॉक करती है, खासकर विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र मीडिया को निशाना बनाते हुए। तुर्की में सोशल मीडिया पर सेंसरशिप का यह पहला मामला नहीं है। एक ऐतिहासिक उदाहरण साल 2014 का है, जब तत्कालीन ट्विटर को तुर्की में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये प्रतिबंध तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के उस समय के टेकडाउन आदेशों का पालन करने से इनकार करने के बाद लगाया गया था। 2014 में स्थानीय चुनाव से पहले सरकार ने ट्वीट पर भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सामग्री को हटाने की मांग की थी, जो अर्दोगन और उनकी सरकार के खिलाफ थी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने अपनी विदेश नीति के प्रभाव का उपयोग करते हुए अपनी सत्ता की सीमाओं को परखने का प्रयास किया है। हाल ही में उन्होंने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू के खिलाफ अभियान को तेज किया है, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की के बाजारों में अस्थिरता देखी गई। इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोपों में हिरासत में लिया गया और उनकी विश्वविद्यालय डिग्री को रद्द कर दिया गया, जिससे उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी खतरे में पड़ गई। इस कदम ने तुर्की की लीरा में गिरावट, शेयर बाजार में बिकवाली और सरकारी बॉन्ड की पैदावार में उछाल को ट्रिगर किया। लेख में बताया गया कि 2023 में अर्दोगन ने बाजार अनुकूल नीतियों को अपनाने की अनुमति दी थी। वित्त मंत्री मेहमत सिमसेक के नेतृत्व में केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई और असामान्य आर्थिक नीतियों को उलट दिया, जिससे जीवन यापन की सबसे खराब स्थिति में सुधार हुआ। हालांकि इमामोग्लू की हिरासत और डिग्री रद्द करने जैसे राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस आर्थिक कार्यक्रम की कमजोरी को उजागर कर दिया। निवेशकों के साथ दर्जनों बैठक करने के बावजूद बाजार राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित हुए। अर्दोगन का ये कदम उनकी विदेश नीति की सफलताओं से प्रेरित माना जा रहा है। वह यूरोप और मध्य पूर्व में तुर्की के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन में शांति सैनिक भेजने की तैयारी और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को गहरा करने की योजना। अर्दोगन की सत्ता को मजबूत करने और विपक्ष को दबाने की रणनीति का एक ऐतिहासिक उदाहरण साल 2016 का तख्तापलट प्रयास है। 15 जुलाई
2016 को तुर्की में सेना के एक गुट ने अर्दोगन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। इस असफल तख्तापलट के बाद अर्दोगन ने इसे अपने लाभ में बदल दिया। उन्होंने आपातकाल की घोषणा की और बड़े पैमाने पर दमन शुरू किया। लाखों सैनिकों, जजों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया या जेल में डाल दिया गया। उन्होंने इसे फैतुल्लाह गुलेन आंदोलन पर दोष मढ़ा, जिसे वो आतंकवादी संगठन कहते हैं। तुर्की के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है, जो 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। यह संकट तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को हिरासत में लिया गया। इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसने बाजार में अनिश्चितता और डर को बढ़ा दिया। तुर्की की मुद्रा लीरा में 4% की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय बैंक के हाल के दिनों में आक्रामक कदमों के बावजूद बोर्सा इस्तांबुल में स्टॉक की भारी बिकवाली के कारण 2 बार बाजार व्यापी सर्किट ब्रेकर लागू करना पड़ा। मुख्य बेंचमार्क BIST 100 सूचकांक इस सप्ताह 15% की गिरावट की ओर बढ़ रहा है, जो अक्टूबर 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट होगी। ये स्थिति तब और गंभीर हो गई जब इमामोग्लू को आतंकवाद और संगठित अपराध के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, जिसे उनके समर्थकों और विपक्ष ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। उनकी हिरासत के बाद उनकी विश्वविद्यालय डिग्री को भी रद्द कर दिया गया, जिससे जनता में और आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जिससे बाजार में निवेशकों का भरोसा और कमजोर हुआ। तुर्की में बाजार संकट और राजनीतिक अस्थिरता का एक ऐतिहासिक उदाहरण 2001 की आर्थिक मंदी है। फरवरी 2001 में तुर्की ने अपने इतिहास के सबसे गंभीर वित्तीय संकटों में से एक का सामना किया, जिसे ब्लैक वेडनेसडे के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है तुर्की ने अपनी मुद्रा लीरा को संभालने के लिए रिकॉर्ड $12 बिलियन खर्च किए हैं, जो इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद बाजार में आए भारी उथल-पुथल के कारण हुआ है। इमामोग्लू, जो राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इनको आतंकवाद और संगठित अपराध के आरोप में हिरासत में लिया गया। उनकी गिरफ्तारी ने देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिसके कारण तुर्की का शेयर बाजार धराशायी हो गया। लीरा का मूल्य तेजी से गिरा। केंद्रीय बैंक ने इस संकट को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार से भारी मात्रा में डॉलर बाजार में डाले गए। लेख में यह भी कहा गया कि इस हफ्ते तुर्की का BIST 100 सूचकांक 15% तक गिर गया, जो 2008 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। लीरा गुरुवार को 35 प्रति डॉलर से नीचे स्थिर हुई, लेकिन बाजार पर नियंत्रण खोने के संकेत साफ थे। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि स्थिति उनके हाथ से निकल गई थी। इमामोग्लू की हिरासत और उनकी डिग्री को रद्द करने के फैसले ने जनता में गुस्सा भड़का दिया, जिससे सड़कों पर प्रदर्शन और तेज हो गए। प्रदर्शनकारियों ने इसे अर्दोगन की सत्ता को मजबूत करने और विपक्ष को कुचलने की साजिश बताया। पिछले 2 सालों में तुर्की ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए आर्थिक सुधार किए थे, जैसे ब्याज दरें बढ़ाना, मुद्रा को स्थिर करना, लेकिन इस संकट ने उन सभी प्रयासों पर पानी फेर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि अर्दोगन ने यह जोखिम भरा कदम अपनी विदेश नीति की सफलताओं के भरोसे उठाया, जैसे यूक्रेन में मध्यस्थता और यूरोपीय संघ के साथ संबंध सुधार। हालांकि इसने तुर्की की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया और लीरा को बचाने के लिए भंडार तेजी से खाली हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।